नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी के दामों की बात करें तो आज सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। MCX पर सोने का भाव 211 रुपए की गिरावट के साथ 59,862 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 155 रुपए गिर गई है। इसका भाव 71,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1957 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत में भी गिरावट है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमत $23 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा बढ़ने के चलते तेजी दर्ज की जा रही थी, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग में तेजी बढ़ गई थी। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली दर्ज की गई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार के मेजर इंडेक्स लाल निशान में जाके बंद हुए। BSE सेंसेक्स करीबन 250 अंक नीचे जाकर 65,629 पे जाके बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 500 अंकों की कमजोरी के साथ 19,624 पे आ चुका है। सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर्स में दर्ज की गई। इससे पहले सेंसेक्स बुधवार को करीबन 550 अंक नीचे जाकर 65,877 पे जाके बंद हुआ था। आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो बजाज ऑटो 7% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना और टॉप लूजर की बात करी जाए तो विप्रो 3% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अपने Q2 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में करीब 46.5% बढ़ गया है। कंपनी ने बुधवार 18 अक्टूबर को करंट फाइनेंशियल ईयर के Q2 यानी जुलाई से सितंबर 2023 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 70.6 करोड़ रुपए रहा, जो उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 68.2 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू दूसरे तिमाही में करीब 54.1% बढ़कर 935.5 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 607.1 करोड़ रुपए था। इजराइल हमास के बीच बीते कई दिनों से युद्ध जारी है। इजराइल ने बीते कुछ दिनों में गाजा पट्टी पर अपने हमले को तेज किया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इजराइल उन इलाकों को खास तौर पर अपना निशाना बना रहा है जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से दुनिया के अलग अलग देश भी चिंतित है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। अब खबर आ रही है कि आज यानी गुरुवार को यूके के PM ऋषि सुनक भी इजराइल जाएंगे। इस दौरान इजराइल हमास वॉर के बारे में चर्चा की जा सकती है। बाइडेन के बाद ऋषि सुनक की इस इजराइल यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। बता दें कि अब तक इजराइल हमास की जंग में 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं। मल्टीप्लेक्स चेन PVR आइनॉक्स ने सितंबर क्वार्टर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 166 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल कर लिया है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ में 191% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं टिकटों की बिक्री में 109% की वृद्धि दर्ज की गई है। मल्टीप्लेक्स चेन का ऑपरेशन से रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर के 686 करोड़ रुपए के मुकाबले 191% बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं कंपनी ने दूसरी तिमाही के दौरान 706 करोड़ रुपए का एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के 155 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है। वहीं सितंबर तिमाही के दौरान एबिटा मार्जिन बढ़कर 35.3% हो चुका है, जो कि एक साल पहले 22.4% पर था। अगर अब आप ट्रेन में सफर के दौरान अपनी मनपसंद चीज खाना चाहते हैं तो जोमेटो पर ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल IRCTC ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ हाथ मिलाया है, जिसके बाद अब IRCTC जोमेटो के जरिए ट्रेन में आपके बर्थ पर आपके मनपसंद खाने को डिलीवरी कराएगा। IRCTC के ई-कैटरिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना मनपसंद फूड ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल रेलवे यात्री केवल 5 रेलवे स्टेशन पर ही जोमेटो की इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकेंगे। ये 5 स्टेशन नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी है। लेकिन आने वाले दिनों में इस सर्विस को एक्सपेंड किया जाएगा और दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। वहीं IRCTC के साथ इस डील के बाद बुधवार को कारोबारी सत्र में जोमेटो का स्टॉक एक साल के हाई पर जाकर ट्रेड कर रहा था। गूगल ने पिक्सल सीरीज को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब गूगल भारत में पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन को बनाने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत पिक्सल 8 के साथ की जाएगी। गूगल की तरफ से कहा गया है कि पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे। साथ ही गूगल ने पिक्सल सीरीज की डिवाइस साल 2024 तक रोल आउट होने की उम्मीद जताई है। इसको लेकर गूगल की तरफ से कहा गया है कि जब से हमने 2016 में अपना पहला पिक्सल स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तब से हमारी यात्रा प्रीमियम हार्डवेयर,
हेल्पफुल सॉफ्टवेयर और एआई रिसर्च पर बेस्ड है। आज हम भारत में काफी लोगों के लिए पिक्सल स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का एक बड़ा मौका देख रहे हैं और भारत में पिक्सल स्मार्टफोन बनाने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए हम काफी ज्यादा उत्साहित हैं। हालांकि भारत में पिक्सल सीरीज बनने के बाद फोन की कीमत कम होगी या फिर नहीं, इसको लेकर फिलहाल कंपनी ने कुछ नहीं कहा है। रिजल्ट सीजन आ चुका है और इंडसइंड बैंक के नतीजे सामने आ चुके हैं और मुनाफे में करीबन 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं टोटल अर्निंग्स में सालाना आधार पर 26% का उछाल दर्ज किया गया है। बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए रेशियो घटकर 1.93% पर आ चुका है। इंडसइंड बैंक ने सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी सालाना आधार पर 22% की वृद्धि के साथ 2,202 करोड़ रुपए का उछाल दर्ज किया है। वहीं ऑपरेशन से टोटल अर्निंग सालाना आधार पर 26% बढ़कर 13,529 करोड़ रुपए हो चुकी है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 2,667.3 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,649.1 करोड़ रुपए रहा था। विप्रो ने कहा कि जुलाई से सितंबर के ड्यूरेशन में उसका इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू हल्की गिरावट के साथ 22,515.9 करोड़ रुपए पर आ गया। ये पिछले साल के सेम क्वार्टर में 22,539.7 करोड़ रुपए रहा था। इस बारे में कंपनी ने जानकारी दी है। इसके अलावा विप्रो ने 5 कंपनियों के मर्जर का भी ऐलान किया है, जिसमें विप्रो एचआर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो ओवरसीज आईटी सर्विसेज, विप्रो ट्रेडमार्क होल्डिंग लिमिटेड, विप्रो वीएलएसआई डिजाइन सर्विसेज इंडिया और विप्रो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आयनॉक्स ने सितंबर क्वार्टर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 166 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल कर लिया है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ में 191% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं टिकटों की बिक्री में 109% की वृद्धि दर्ज की गई है। मल्टीप्लेक्स चेन का ऑपरेशन से रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर के 686 करोड़ रुपए के मुकाबले 191% बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं कंपनी ने दूसरी तिमाही के दौरान 706 करोड़ रुपए का एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के 155 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है। वहीं सितंबर तिमाही के दौरान एबिटा मार्जिन बढ़कर 35.3% हो चुका है, जो कि एक साल पहले 22.4% पर था।